बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राबी होम शेफ़, क्या हाल चाल है आप लोग? होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी आज की जो वीडियो है वो बड़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, सर्दियों की आमद है। तो आपको पता है कि फिर मैं सर्दी के हवाले से ही बात करती हूँ ज़्यादातर, और फूड से रिलेटेड है, और वो भी दूध और देसी घी। आजकल इसका जो कारोबार है, बिज़नेस है, वो बहुत अरूज पर है। बड़ी मज़ेदार सी डिशेस बनती हैं। और आप लोग दूध से कौन कौन सी डिशेस बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो बड़ी सिंपल सी प्रोडक्ट आपको बताने जा रही हूँ। आजकल इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है ना कि बस आप इसको जो है वो बनाएं और सेल करें, बस हाथों हाथ ये बिकने वाली चीज़ है। तो आजकल जो लोग हैं ना, आपको एक बात बताऊं कि ऑर्गेनिक की तरफ मूव करते हैं। लोग खालिश अशिया तलाश करते हैं, और फिर मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट है ये। तो फिर लोग जो है ना वो फिर ब्रांड्स की तरफ जाते हैं। और ब्रांड्स में आपको पता है कि वहाँ पे ऑर्गेनिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वहाँ पे सारा कुछ केमिकलाइज होता है, सारा कुछ है, मतलब आपको जो भी प्रोसीजर है यू बेटर नो। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ना बताती हूँ कि ये जो है ना, मुख्तलिफ शहरी जो होते हैं ना, वो मुख्तलिफ इलाकों में सर्च करते हैं कि हमें ऑर्गेनिक चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, देसी घी कहाँ से मिलेगा अच्छा, दूध कहाँ से मिलेगा अच्छा। तो ब्रांड्स की तो चीज़ें आपको मैं बता ही चुकी हूँ वो कैसी होती हैं। तो लेकिन जो असल मसला आता है ना वो ऑर्गेनिक चीज़ों का होता है कि हमें ये खालिश चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। अब सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में लोग देसी घी खाना पसंद करते हैं, सर्दियों में लोग खालिश दूध पीना पसंद करते हैं। इसके अंदर उसकी मुख्तलिफ चीज़ें वगैरह बनती हैं, जो भी है वट एवर, आपको अच्छी तरह पता ही है सारा कुछ। और फिर कुछ लोग जो है ना वो छोटे पैमाने पे ये काम करते हैं, कुछ लोग कमर्शियल लेवल पे बड़े बड़े ब्रांड्स बना के तो ये काम शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने जो काम शुरू करना है ना, तो वो आपने बिल्कुल छोटे लेवल पे शुरू करना है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान इस हवाले से बहुत ही लकी है ना कि यहाँ पे ग्रोइंग जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। और वो उनकी जो आइटम की जो खुद की आइटम की डिमांड होती है ना, वो यही होती है कि हमें हर चीज़ जो है ना वो बहुत परफेक्ट मिले, अच्छी मिले, और मुनासिब कीमत पर भी मिले। तो हाँ जी, मोस्ट डिमांडिंग जो आजकल बिज़नेस जा रहा है ना वो है देसी घी का, दूध का। तो देसी घी बनाने का तरीका मैं नहीं बता रही, वो आपके वीडियो में आपके साथ साथ चल ही रहा है। वो आप अगर सीखना चाहें तो यहाँ से सीख लें, नहीं तो जो आपकी अपनी मर्ज़ी है ना, जैसे आप बनाती हैं देसी घी उस तरह आप बना लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन होना देसी घी चाहिए। देसी घी क्रीम से भी बन सकता है, देसी घी जो है वो मलाई से भी बनाया जा सकता है, और देसी घी दूध से भी बनाया जा सकता है। तो ये तीनों चारों प्रोसीजर होते हैं। ये आप यूट्यूब पर किसी भी वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहाँ से मैं जो बना रही हूँ ना देसी घी, यहाँ पर मैं क्रीम का बना रही हूँ। क्रीम को झाग कैसे लगाया, फिर इसको कैसे, ये सारा प्रोसीजर वटेवर, ये मैं बात नहीं कर रही फ़िलहाल मैं बात करें कि हमने अगर देसी घी का काम स्टार्ट करना है ना, तो वो फिर हमें ज़्यादा लेबलिंग की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर जैसे कि 800 रुपये किलो या 1000 रुपये किलो क्रीम ली है, या आप दूध भी लेते हैं, इस हिसाब से आपने सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि छोटी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किया करें। जैसे कि 1 kg है, आपने उसमें से देसी घी निकालना सीखना है कि 1 kg में कितना निकलता है। फिर आपको तभी अंदाज़ा होगा कि हमने ज़्यादा देसी घी कितने किलो दूध में निकलेगा। तो वैसे जो अगर शॉर्ट प्रोसीजर बताओ ना, तो वो यही वाला है कि आप क्रीम ख़रीदें बजाय दूध खरीदते कि ना, जो मैं आपको मशवरा दूंगी। तो वो आप क्रीम ख़रीदें और क्रीम से फिर वो झाग वगैरह लगाएं, जो भी प्रोसीजर है, तो उससे आप देसी घी ज़रूर निकालें। तो इस तरह जो है ना आपका जो कारोबार है वो बहुत चलेगा। एक वो हमारे एक मिलने वाले थे, उन्होंने बैंक की जॉब से ना रिज़ाइन नहीं, बल्कि वो उनके कंप्लीट हो गया था जॉब प्रोसीजर। तो फिर अब उनको मशवरा दिया गया कि आप दूध का काम शुरू करें, देसी घी का काम शुरू करें। अब उन लोगों से उन्होंने मशवरा किया, जी इतने पढ़े लिखे हो के ये वाला काम करना है तो क्या हो गया, इंग्लिश में उसे कहते हैं मिल्क डिलीवरी मैन। तो आप उसे इंग्लिश में बोल रहे हैं, उर्दू में गवाला ना कहीं आप उसे। लेकिन मैं कहती हूँ जब मेहनत की बात आती है ना, तो पढ़ाई लिखाई की बात नहीं होती। वो तो पढ़ने लिखने वाला काम तो सारी उम्र कर लिया, लेकिन अब भी तो कमाना है ना। अब जो बाकी उम्र बच गई है, तो उसमें आप ये जो फारिग लोग होते हैं, या फिर जो बरसरे रोज़गार होना चाहते हैं, या बहुत जल्दी कुछ गेन करना चाहते हैं, तो वो दूध का कारोबार करें, देसी घी का कारोबार करें। और इसके लिए किसी दुकान की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक आम दूध वाला भी जो होता है ना, अगर वो 100 किलो दूध बेचता है ना, तो तकरीबन वो
5 से 8 हज़ार रुपया रोज़ का बचा लेता है। तो क्या बुरी बात है कि अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करें। इसी तरह देसी घी में अगर 1000 रुपये किलो आपको क्रीम पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आप 3000 की उसे सेल कर देते हैं। अपने एरिया के हिसाब से 2800 की सेल कर दें, 3000 की सेल कर दें, लेकिन 2800 3000 तो हर जगह ये रेट चल ही रहा है, इससे कम नहीं है। अब जैसे जैसे सर्दियाँ आगे आगे बढ़ेंगी तो वो 3500 तक चला जाएगा ये रेट। तो ये मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप इसको सोचें, इसको करें और इस पर इम्प्लीमेंट भी करें। खाली वीडियो नहीं देखें ना, आपने इस पर काम भी करना है। अच्छा जी, तो जो नेक्स्ट मैं आपसे बात शेयर करने जा रही हूँ वो है मेरे बचपन की, कि जब हम लोग अपने घर में मतलब छोटे छोटे थे, पढ़ाई वगैरह करते थे, जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती थी ना और मूलियाँ वगैरह आती थी, तो मूली वाले पराठे, मूली वाले से बनी हुई चीज़ें, जैसे कि ये लड्डू पिठी है, ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी। तो हम लोग अक्सर ना इन जगह, हमारे घर से फासले पर एक शॉप हुआ करती थी, तो वहाँ पर लड्डू पिठी मिला करती थी और वो इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार ना कि बस जब मैंने उधर से गुजरना तो ये लड्डू पिठी लाजमी लेकर आनी। और इसमें ख़ास तौर पे जो इसकी चटनियाँ और जो इसके लड्डू पिठी का जो लड्डू इसमें होता है ना, उसका जायका और जो इसकी ख़ास खुशबू होती है ना, कभी आपने लड्डू पिठी खाई हो तो जो इसकी ख़ास खुशबू होती है ना, वो बड़ी प्यारी लगती है। और फिर इसके ऊपर जो मूलियों का वो कद्दूकश करके डालते हैं। तो फिर जैसे जैसे हम शऊर की मंजिल पर चलते गए, बढ़ते गए, तो फिर मेरा तो फूड के हवाले से ना मेरा जहन बनता चला गया। स्टडी वगैरह से भी फारिग हुए तो बस मेरा जहन यही था कि मैंने फूड की उसमें ना दुनिया में नाम कमाना है। तो फिर मेरा होता था कि मैं जो चीज़ से ख़रीदती हूँ ना उसको बनाना भी सीख लो। तो फिर बस इसी तरह सेम मैंने जो है ना ये लड्डू पिठी बनाने का भी सोचा। तो फिर मैंने मुख्तलिफ जगह ट्राई किया और जो जहाँ से मैं ख़रीदती थी उनसे भी पूछा करती थी। लेकिन आपको पता है आजकल जो लोग होते हैं जो सीख जाते हैं ना, तो वो अपने खुफिया राज किसी से शेयर नहीं करते। वो कहते हैं अगर मैंने बनाने का बता दिया तो खाने कौन आएगा। तो बस फिर ये फूड बिज़नेस स्टार्ट किया। तो फिर सोचा कि चले अब कहाँ से तलाश करें इसकी रेसिपी। तो फिर मुख्तलिफ ढाबों पे गए, मुख्तलिफ जगहों पे गए कि असल रेसिपी कहाँ से मिलेगी। तो असल रेसिपी तो ये ढाबों वगैरह वाले ही बताते हैं, वो सिंपल सादा लोग होते हैं, वो अपनी ज़बानें बता देते हैं। लेकिन अगर किसी मोस्ट प्रोफेशनल इंसान से पूछा जाए ना, वो कभी भी नहीं अपने सीक्रेट्स बताता है। वो कहते हैं ना, बिल्ली जो है ना वो शेर को सब कुछ सिखा दिया लेकिन इसने दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया। तो सेम ये जो बिजनेस लेवल के लोग जो होते हैं ना, ये भी सब कुछ सिखा देते हैं जो, लेकिन मेन टॉपिक की बात होती है ना, मेन जो उसका खुफिया राज होता है कि जिससे तरक्की हासिल करनी थी, की पॉइंट वो नहीं बताते। कि जैसे बिल्ली जो है वो दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाती कि अगर मैं कभी शेर ने मुझ पर हमला किया तो मैं दरख्त पे चढ़ के अपनी जान तो बचा लूँगी ना। तो इसी तरह ये आप भी मतलब ये सोचें कि जब कोई सीखने की मंजिल पे जाता है ना, तो ये कारोबारी लोग जो है ना अपने सारे सीक्रेट्स शेयर कर लेंगे, लेकिन मेन सीक्रेट नहीं शेयर करते जब तक इनके तरले मिनते ना किए जाएं, जब तक इनके साथ ख्वार ना हुआ जाए। तो मैंने भी बस कभी यूट्यूब पर तो कभी किसी से पूछ के तो मैंने ये रेसिपी जो है ना वो मैंने हासिल की है और ये आप फूड पांडा पे लगाएं। तो मेन मकसद मेरा यही आ जाता है कि जो लोग फूड पांडा पर बिज़नेस करना चाह रहे हैं या करते हैं तो वो इस तरह की आइटम्स लगाएं जिसमें हम विंटर के हवाले से वेजिटेबल ऐड कर सकें, विंटर के हवाले से हम चीज़ें लगा सकें। तो ये बहुत अच्छी आइटम है और मज़ेदार है, चटपटी आइटम है, खाने का भी मज़ा आता है, बनाने का भी मज़ा आता है। चलिए, आप बिज़नेस नहीं भी करते तो ये रेसिपी अगर आप शेयर बनाएंगे ना और किसी के साथ शेयर भी करेंगे तो आपको फुल लाहौरी लड्डू पिठी खाने का मज़ा आएगा। और इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार बनती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोस में मैं आपको चटनियाँ वगैरह भी बनाना सिखाऊंगी। इतनी मज़ेदार चटनियाँ ना कि वो भी सीक्रेट्स रेसिपी होती हैं, वो मैं किसी मतलब आम ऐसे नहीं मैं बता देती, आपको ऑथेंटिक रेसिपी बताती हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड जो होती है ना, वो मैं आपको रेसिपी बताती हूँ और वही मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ जिसमें जायका जो है ना और निकल के आए। तो ये लड्डू पिठी का भी आप बिज़नेस कर सकते हैं। इसका मैं एक सिंपल सा प्रोसीजर आपको बता देती हूँ कि आपने मुनाफा प्रॉफिट किस तरह निकालना था। जो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है ना, मैं जितनी भी चीज़ों की कीमत लगती है ना उन सबको कर देती हूँ डबल। और उसके ऊपर अगर फूड पांडा पर सेल करनी है तो उसको 30% 40% उसकी प्राइस ऊपर से ऐड कर दी। और अगर प्राइवेट मतलब सेल आउट करनी है तो उसको डबल कर दिया, जो हमारी कीमत होती है वो भी वापस आ जाती है और हमारा जो प्रॉफिट होता है वो भी हमें बैक हो जाता है। तो ये मेरा
सिंपल सा फार्मूला है जो मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती हूँ, लेकिन वैसे आपकी मर्जी, आप जहाँ से मर्जी जैसे चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये मोस्ट प्रॉफिटेबल आपको 2 बिजनेस बता दिए। होपफुली आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कल की वीडियो में भी इंशाल्लाह ताला बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चैनल को कर लें सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।